साथियों, हमने क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की थी, चैप्टर सॉलिड स्टेट। पिछले लेक्चर्स में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चंस को कवर किया था, 10 ऑब्जेक्टिव को, और 2 होमवर्क आपको दिए थे। आज लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलिकॉन इज। पूछता है आपसे ना कि सिलिकॉन क्या है। तो देखिए ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर और नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो को आपको होमवर्क दिया गया था, कहता है एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑक्टाहेड्रल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो कितने स्फीयर से सराउंडेड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो कितने, है ना, कितने आपको एटम से सराउंडेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल आपसे पूछा है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल आपसे पूछा है। तो ऑक्टाहेड्रल में आप ध्यान रखिएगा कि 6 होता है सर। ऑक्टाहेड्रल में कितना होता है, 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल में सर 6 होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ ब्रेविज लैटिस इन ट्राई टेट्रागोनल क्रिस्टल्स। देखिए आपसे पूछा है द नंबर ऑफ ब्रेविज लैटिस। ब्रेविज लैटिस की संख्या पूछ रहा है आपसे किसमें, टेट्रागोनल क्रिस्टल में। टेट्रागोनल क्रिस्टल में तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो 7 टाइप का होता है। एक क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, ब्रेविज लैटिस, टोटल ब्रेविज लैटिस पूछ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है टेट्रागोनल में, अगर टोटल पूछेगा तो 14 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ टेट्रागोनल में पूछ रहा है। तो टेट्रागोनल में संख्या होता है 2। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका जर्मेनियम इज। जर्मेनियम जो है वो है, तो देखिए आपको अभी बताए थे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ऑक्टाहेड्रल में पूछेगा तो आपको बताना है ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या पूछेगा, आपको क्या बताना है, 6 बताना है। कितना होता है, 6 होता है। ट्राइएंगुलर वॉइड में पूछेगा तो आपको 3 बताना है। टेट्राहेड्रल में पूछेगा तो आपको 4 बताना है। टेट्राहेड्रल में 4 बताना है। और देखिए यहाँ पर अगर क्यूबिकल वॉइड में पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताना है, 8 बताना है। अगर आपसे पूछेगा क्यूबिकल वॉइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है तो समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड। अब आपसे पूछता है क्यूबिकल वॉइड में, तो अभी आपको बताया है कि क्यूबिकल वॉइड में देखिए कितना होता है। क्यूबिकल वॉइड में पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 8 बताना है। क्यूबिकल वॉइड में अगर पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 8 बताना है। देखिए यहाँ पर क्यूबिकल वॉइड में कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, आपको ऑब्जेक्टिव सारे करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि याद रहे और एग्जाम में जब बैठे तो अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है द एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज। देखिए कहता है कि सॉलिड का एक्सप्रेशन, सॉलिड की डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको ध्यान रखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए आपका जो है ना सॉलिड है, तो सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, उसकी जो होता है मान लेते हैं साइड जो है, प्रत्येक जो साइड है वो ए है। प्रत्येक साइड कितना मान लीजिए ए है, प्रत्येक साइड ए है। तो इसकी जब वॉल्यूम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल होता है तो कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, ए क्यू हो जाएगा। तो वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम इसका रहेगा ए क्यू। वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, ए क्यू।
और यहाँ पर इसकी जो मास निकालेंगे वो मास आपका रहेगा Z इंटू m अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ऐसे करेंगे तो ये टोटल आपका मास हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर m क्या होता है, मोलर मास, और ये जो Z क्या होता है, Z होता है नंबर ऑफ एटम्स होता है। Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन अ क्रिस्टल सॉलिड, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स भाग ले रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, मोलर मास होता है। और नीचे Na का मतलब क्या है, Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, Na का मतलब क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो सही इसका जो जवाब होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा Z इंटू m अपॉन Na इंटू AQ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो Z इंटू m होता है, Na इंटू AQ होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, देखिए इस बार क्या पूछ दिया है, टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टेट्राहेड्रल का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो यह रखिएगा टेट्राहेड्रल में 4 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना होता है सर, 4 होता है। कितनी होती है, 4। अब आपसे मान लीजिए, अब ध्यान रखिए, बार बार याद करवा रहे हैं, ट्राइगोनल पूछेगा, ट्राइगोनल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होता है, ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है, टेट्राहेड्रल में 4 होता है, और क्यूबिकल वॉइड में पूछेगा तो 8 होता है। क्यूबिकल वॉइड में 8 होता है, बार बार तो रटवा रहे हैं, आपको याद कर लीजिए सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्राइएंगुलर वॉइड। देखिए फिर से पूछ दिया, ट्राइएंगुलर वॉइड में देखिए सर, ट्राइएंगुलर वॉइड पूछेगा तो कितना, 3, ऑक्टाहेड्रल पूछेगा तो 6, टेट्राहेड्रल पूछेगा तो 4, और क्यूबिकल पूछेगा तो 8। तो ट्राइएंगुलर पूछा है, किसमें पूछा है, ट्राइएंगुलर में, आपसे पूछ रहा है ट्राइएंगुलर में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। त्रिफलकीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या क्या है। ठीक है, त्रिफलकीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका सर, 20। तो सर 20 क्वेश्चन नंबर आपको कराएंगे। देखिए अब क्या है, इसको कहता है, समझिएगा, द 3-dimensional arrangement of constituent particles in a space is called। स्पेस में अवयवी कणों के त्रिविमीय व्यवस्था को कहा जाता है। जब आप है ना 3-dimensional अरेंजमेंट करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, किसमें, स्पेस में, स्पेस में जब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं, है ना, अरेंजमेंट करते हैं 3-dimensional, तो इसको कहा जाता है स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं सर, स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है, स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। पिछले लेक्चर से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 किया था, इसमें 11 से 20 किए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर लेक्चर के लास्ट में आपको हम 2 होमवर्क देंगे। ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि सही जवाब उसका क्या होगा। तो चलिए जो हमको होमवर्क देना उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। आपको ये आपको होमवर्क है, आपको आंसर में बताना है, कमेंट में करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड। स्पेस लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूनिट सेल, दूसरा है प्राइमरी सेल, सी सेकेंडरी सेल, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ही इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितना होता है, 4, 6, 7 और 8। आपको ये ऑप्शन गिवन है कि टोटल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो ये दोनों जो प्रश्न था वो आपका जवाब बताना है, कमेंट में जाकर के आप इसका जवाब लिखिए, सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, यहाँ से 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है ना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वीडियो का रीच बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।